किसानों को अपने खेतों में वृक्ष लगाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। वन संपदा के व्यावसायिक लाभ से जुड़ी इस योजना का क्रियान्वयन वन विभाग के द्वारा किया जाना है। छत्तीसगढ़ में वन संपदा के विस्तार और संरक्षण के लिए अब नए तरीके से काम करने की योजना सरकार की ओर से बनाई गई है। मुख्यमंत्री वन संपदा योजना इसी का हिस्सा है, जिसकी घोषणा पिछले दिनों एक कार्यक्रम में की गई थी। नवगठित मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में इस योजना के अंतर्गत कैसे काम करना है, इसके लिए वन मंडल की ओर से कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें योजना के पहलुओं को लेकर चर्चा की गई और कर्मचारियों का विधिवत मार्गदर्शन किया गया। कार्यशाला में कहा गया कि चंदन और अन्य प्रजाति के पौधों का रोपण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के साथ किया जाएगा और हो सकता है कि आगामी दिनों में जिले को चंदन के नाम से पहचान प्राप्त हो। इसका वाणिज्यिक उपयोग के जो वृक्ष है उसको बढ़ावा देना है। इस हेतु आज वन मंडल मनेन्द्रगढ़ के सभी कार्यरत वन परिक्षेत्र में कार्यरत जो मैदानी कर्मचारियों का एक दिवसीय कार्यशाला रखा गया है। उस कार्यशाला में पीपीटी के माध्यम से ये योजना की आवश्यकता, योजना के उद्देश्य, योजना का क्रियान्वयन किस तरह से जिले में किया जाएगा, उस संबंध में विस्तृत रूप से कार्यशाला पर दिशा निर्देश दिया गया है। और वन मंडल अधिकारी लोकनाथ पटेल ने बताया कि किसानों को उनके खेतों में सागौन, चंदन और अन्य पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। संरक्षण के लिए शर्तें तय की गई हैं। अब तक की स्थिति में जिले में 1000 हेक्टेयर जमीन को चिन्हांकित कर लिया गया है। इसमें हितग्राही को 5 एकड़ तक निःशुल्क पौधा प्रदाय कर और सब्सिडी 100% सब्सिडी है, जिसमें रख रखाव से लेकर अन्य जो 3 वर्षों तक जो दिया जाता है वो रहेगा। जिसमें टिश्यू कल्चर सागौन है, फ्लोनल नीलगिरी है, टिश्यू कल्चर बांस है, मिलिया डूबिया है और चंदन है या अन्य आर्थिक लाभकारी जो पौधे हैं उनको प्रदाय की जाएगी हितग्राही को। जिसमें हमारे वन मंडल में अभी तक 1055 एकड़ चयनित हो चुका है। हितग्राही ने अपना जमीन, खतरा, रकबा आदि दे चुके हैं। प्रदूषण और अन्य समस्याओं से जूझ रहे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे पर्यावरण की बहाली के लिए वन संरक्षण की दिशा में काम करना सबसे उपयुक्त विकल्प माना जा रहा है। वन संपदा योजना को लेकर कहा जा रहा है कि दुष्परिणामों के स्तर को कम करने के इरादे से इसे लॉन्च किया गया है। आशा की जानी चाहिए कि इस तरह की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से समस्याओं पर कुछ हद तक विजय पाई जा सकेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।